नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर आ रही है राष्ट्र राजधानी दिल्ली से। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें अंधविश्वास, जादू टोने और इसी तरह की अन्य कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए केंद्र और राज्यों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि समाज में प्रचलित अवैज्ञानिक कामों को खत्म करने के लिए अंधविश्वास एवं जादू टोना रोधी कानून की बेहद जरूरत है। इसमें फर्जी संतों को भोले भाले लोगों का शोषण करने से रोकने के संबंध में भी कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर याचिका में केंद्र और राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 51A की भावना के अनुरूप नागरिकों में वैज्ञानिक सोच समझ, मानवीयता और जांच पड़ताल की भावना विकसित करने की दिशा में कदम उठाने के निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। वहीं अगली खबर आ रही है झारखंड से। बता दें, इस साल देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें झारखंड भी शामिल है। बीजेपी ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं और पार्टी के कई कद्दावर नेता राज्य का दौरा भी कर रहे हैं। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह शनिवार 20 जुलाई यानी आज रांची पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। गृह मंत्री ने कहा कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की चिंता करने की बजाय लैंड जिहाद और लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या खत्म हो रही है। हमारी सरकार आने के बाद जनसंख्या के मामले में श्वेत पत्र लाएंगे। घुसपैठ होने से हमारी आबादी के अंदर घुसपैठिए नौकरी हासिल कर रहे हैं। अगली खबर आ रही है कर्नाटक से। बता दें, कर्नाटक के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को हफ्ते में अब 4 दिन अंडे मिलेंगे। सीएम सिद्धरमैया ने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ साझेदारी में एक कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए शनिवार को इसकी घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार सरकारी और सहायता प्राप्त प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को हफ्ते में 6 दिन निःशुल्क पूरक पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएगी। सीएम ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, गरीबों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के मौके पैदा करना हमारी आकांक्षा है। सिद्धरमैया ने कहा कि मैंने देखा है कि बच्चे बिना नाश्ते के स्कूल आते हैं और दोपहर तक बिना लंच के रहते हैं, इसलिए हमने हफ्ते में 2 दिन भोजन के साथ अंडे उपलब्ध कराने का फैसला किया। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने इस नेक काम में सरकार के साथ हाथ मिलाया है ताकि हफ्ते में 4 दिन बच्चों को अंडे और पूरक पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सके। अगली खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। बता दें, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में गुरुवार 18 जुलाई को मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के पास से सेना के जवानों द्वारा ऑस्ट्रिया में बने स्टेयर AUG असॉल्ट राइफल बरामद की गई है। स्टेयर AUG असॉल्ट राइफल बरामद होने से सुरक्षा एजेंसियां चिंतित हैं। जानकारी के मुताबिक मारे गए आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला बारूद, युद्ध जैसे सामान और एक पाकिस्तानी पहचान पत्र भी बरामद किया गया है। सूत्रों ने बताया कि बरामद की गई वस्तुओं में स्टेयर AUG भी शामिल है। आतंकवादी पहले से ही अमेरिका निर्मित M4 कार्बाइन राइफल्स का उपयोग कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने जम्मू क्षेत्र और कश्मीर दोनों में मारे गए आतंकवादियों से इसे बरामद भी किया है। वहीं आखिरी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। बता दें, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम को व्यक्तिगत तौर पर UAPA कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। ऐसे में उससे या उसके गैंग से जुड़े होने के लिए ही किसी पर UAPA कानून के तहत कार्यवाही नहीं हो सकती। इसके बाद हाईकोर्ट ने दाऊद इब्राहिम गैंग के कथित 2 सदस्यों को जमानत देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंशुजा देशपांडे की पीठ ने बीती 11 जुलाई को यह आदेश दिया। उस आदेश की विस्तृत जानकारी शुक्रवार को सामने आई। बता दें कि महाराष्ट्र आतंकरोधी बल ने अगस्त 2022 में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। ATS ने दावा किया कि गिरफ्तार किया गया फैज भिवंडी वाला और परवेज वैद दाऊद इब्राहिम गैंग के सदस्य हैं और उनके पास से 600 ग्राम गांजा जब्त किया गया था। दोनों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम यानी UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।